नमस्कार दोस्तों, हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल कैसे हुए के 5वें भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की ज़रूरत है, पर बहुत आसान है और मैं कोशिश करूँगा इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ। पहले टॉपिक में हमने चर्चा करी थी कि कैसे आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, अपने आप को फिगर आउट करेंगे और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे। सेकंड जो टॉपिक था जिसमें हमने चर्चा करी थी दोस्तों कि हम कैसे अपने साथ बैठ कर के अपने विशेस को एक पेज पे लिखेंगे और उसको एक फिगर आउट करेंगे कि सबसे क्लोजर जो हमारी विश है जिसको हम जल्दी से पूरा कर सकते हैं वो क्या है, और उसको हम अपना गोल समझेंगे और उसको गोल में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड हमने जो टॉपिक जिस पे हमने चर्चा करी थी वो थी कंटिन्यूटी। बिना निरंतरता के कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता, ये आप सब जानते हैं। यही चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप परफेक्ट रहेंगे। आप जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ देंगे परफेक्टनेस उसी दिन खत्म हो जाएगी। चौथी जो चीज़ थी जो हमने चर्चा करी थी वो थी कि आप अपनी लाइफ को इम्बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने बैलेंस कर ली, जिस दिन आपके मन में ये ख्याल आ गया कि मैं सक्सेस हो गया हूँ या मैंने अचीव कर लिया है, तो जो गुंजाइश होगी आगे सक्सेस होने की वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप अपने सक्सेस होने के रास्ते में खुद ही एक दीवार खड़ी कर लेंगे। पांचवा जो टॉपिक है दोस्तों वो है एसेट्स एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं इसको मैनेज करने में। और ये चूक मैं समझता हूँ अधिकतर लोगों के साथ में होती है। वो कैसे होती है दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, एक चार्ट आपको दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट पहले हम इसकी एक डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट दोस्तों वो चीज़ होती है कि जिसमें हम इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने के बाद हमें वहाँ से कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न देगा या हमारी पॉकेट में पैसा लेके आएगा वो एसेट कहलाएगा, या जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी वो एसेट कहलाएगा। और लायबिलिटी होती है दोस्तों जहां हमने इन्वेस्ट किया वहां इन्वेस्ट करने के बाद में हमें उसमें और खर्च करना पड़ रहा है, उससे हमें 1 रुपए की इनकम नहीं है और हमारी पॉकेट से बल्कि उससे और पैसा लगे ही जा रहा है, तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ और वो मैं एक चार्ट के थ्रू मैंने फिगर आउट भी किया है, तो मैं फिगर्स भी आपको बताऊंगा। 2 तरह की सोच होती है दोस्तों। एक चार्ट जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उस चार्ट में आप इसको समझिएगा कि 2 तरह की सोच के लोग होते हैं। सेम अमाउंट लेके चलते हैं, 5 साल का हम समय लेके चलते हैं और उन 5 सालों के अंदर 2 तरह की सोच। एक सोच वो कि जिसने पैसा एसेट में लगाया, दूसरी सोच वो कि जिसने पैसा लायबिलिटी में लगाया। अब एसेट में जो पैसा लगाया वो 5 साल बाद कितना बनता है और लायबिलिटी में जो पैसा लगाया वो 5 साल बाद कितना बनता है। देखिए दोस्तों, पैसा आप आज भी कमा रहे हैं और पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए ताकि पैसा भी आपको और कमा के देने लगे। और यही चीज़ एक सक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी निशानी होती है। और मैं ये आपको बता दूं, जितने भी अच्छे लोग, बहुत पैसे वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो एसेट्स क्रिएट करते हैं, वो स्मार्ट वर्क क्रिएट करते हैं। और यही रीज़न है कि उनके पास में पैसा जो है वो अथाह पैसा है, वो ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि वो पैसे को जनरेट कर रहा है। लायबिलिटी में क्या होता है दोस्तों, मेहनत हम करते हैं, कमा के हम लाते हैं, लेकिन हम वो पैसा किन लोगों को दे देते हैं, हम उन लोगों को दे देते हैं जिन्होंने एसेट में इन्वेस्ट किया है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ। आप ये चार्ट जो है इसको गौर से देखिएगा, फिर उसके बाद में मैं आपको और इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एसेट एंड लायबिलिटी चार्ट है। इस चार्ट के अंदर 2 तरह की सोच के लोग आप मान के चलिए जो 10-10 लाख रुपए लेके घर से निकले हैं और 2 अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करेंगे। एक व्यक्ति वो है जो 10 लाख रुपए लेके निकला है और उसने एक दुकान बाजार के अंदर खरीदी है, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसने 10 लाख रुपए लेके घर से निकला और उसने एक गाड़ी खरीदी है। जिस व्यक्ति ने दुकान खरीदी है दोस्तों, उसने वो दुकान जो है लीज पे दे दी। हम ये मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये हर महीना उसको एज ए रेंट मिल रहा है, और 5 साल के लिए अगर हम कैलकुलेशन लेके चले तो 60 महीने तक उसको 10-10 हज़ार रुपये मिलेगा दोस्तों, तो वो लगभग 6 लाख रुपये बनता है। वहीं जिस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है दोस्तों, उसे उस गाड़ी से 1 रुपए का भी इनकम नहीं होने वाला है। सेकंड अपन चलते हैं एक्सपेंस के ऊपर।
तो जो शॉप हमने 10 लाख रुपए की खरीदी है, जिसको 10,000 रुपये महीना किराए पे दिया है दोस्तों, उस पे हमें 1 रुपए का भी एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो 5 साल के लिए लीज पे दे दिया है। तो जो लीज ओनर है, जो टेनेंट है, वही उसके सारे एक्सपेंस उठा रहा है। तो हमारी पॉकेट पे 0 एक्सपेंस का लोड आने वाला है। वहीं जिस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है दोस्तों, उसके ऊपर फ्यूल, मेंटेनेंस प्लस इंश्योरेंस, आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज उसके ऊपर भी 10,000 रुपए का एक्सपेंस आने वाला है, और वो 60 महीने यानी कि लगभग 5 साल के लिए आएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि डीजल पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस, अगर कभी गाड़ी एक्सीडेंट होगी उसको बनाने का खर्चा, और हर साल जो इंश्योरेंस का खर्चा है, टोल टैक्स, आरटीओ, जितना भी खर्चा है दोस्तों, वो सारा अगर एवरेज 10,000 रुपये महीना हम मान लेते हैं, तो 60 महीने के अंदर वो भी 6 लाख रुपए बनता है। कहने का मतलब ये हुआ है दोस्तों कि जो गाड़ी 10 लाख रुपए की उस व्यक्ति ने खरीदी, उस पर आने वाले 5 साल पे उसने 6 लाख रुपए अलग से खर्च कर दिए। अब जो तीसरा कॉलम है दोस्तों, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमने 10 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, उस 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे को रिटर्न क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों जो फर्स्ट जो हमारी शॉप है, जिसके ऊपर हम रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आप देखेंगे कि उसके ऊपर हमें एप्रिसिएशन मिल रहा है। एप्रिसिएशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो एक एसेट है दोस्तों, वो मार्केट में एक दुकान है जिसकी कीमत बढ़ रही है। तो हम अगर 5% ईयरली एप्रिसिएशन लेके चलते हैं उस दुकान का, तो लगभग 50,000 रुपये साल का उस दुकान का एप्रिसिएशन बनता है। और 5 साल के लिए अगर हम उस एप्रिसिएशन को काउंट करते हैं, तो 2.5 लाख रुपए अलग से वो दुकान अपनी वैल्यू को एप्रिशिएट कर लेती है। वहीं अगर हम गाड़ी की बात करें तो दोस्तों, गाड़ी में 1 रुपए का भी एप्रिसिएशन नहीं होने वाला है। वहां सिर्फ डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि गाड़ी जैसे ही शोरूम से निकलती है, आपने देखा होगा उसकी वैल्यू उसी वक्त डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम गाड़ी के देखा दोस्तों कैसे 2 तरह की सोच सेम अमाउंट लेकर के चले थे, सेम 10 लाख रुपए लेकर के 2 तरह की सोच के लोग निकले थे। एक ने एक दुकान खरीदी, उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, दूसरे ने एक गाड़ी खरीदी, उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। दुकान एक एसेट बनी, गाड़ी एक लायबिलिटी बनी। दुकान हमें हर महीना कुछ कमा के दे रही थी, गाड़ी हर महीना उस पर और पैसा खर्च हो रहा था। सेम 10 लाख रुपए के अमाउंट को हम 60 महीना लगभग 5 साल लेकर के चले, और जो डिफरेंस आया दोस्तों, वो चौंकाने वाला डिफरेंस है। आप ये समझ के चलिए कि आपकी बहुत मेहनत का पैसा है, अब आप उसको कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं खुद की सोच से। एक छोटा सा एग्जाम्पल था दोस्तों ये तो, और इसमें आपको जो डिफरेंस दिखा है कि कहाँ आपने एक गाड़ी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद में वो आपका 1.5 लाख रुपए ही बचता है, और कहाँ आपने एक शॉप पे इन्वेस्ट किया और वो आपका 18,50,000 रुपए बनता है। अब दोस्तों आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि मैंने पुराने वीडियो में ये कहा था कि आप अपने गोल्स अचीव करो, तो गोल्स के अंदर जो है हमारे दुकान तो नहीं है, हमारे गोल्स के अंदर गाड़ियाँ लिखी हुई हैं। तो अब आप कह रहे हो कि गाड़ी ना लेकर के दुकान लो। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने गोल्स छोड़ दीजिए। जो गोल आपने बनाया है वो आपको अचीव करना ही है, बिकॉज जब तक आप अपने गोल्स अचीव नहीं करोगे, आप कितना भी कह लो सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे। लेकिन एक टेक्निकल तरीके से गोल अचीव करने की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कैसे? आप अगर 10 लाख रुपए खर्च करना चाह रहे हैं और 10 लाख रुपए आपके पास आ गए और आप अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं 10 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं लेकर के 10 लाख रुपए का एसेट परचेज करें, एक दुकान खरीदें, और उस दुकान से जो 10,000 रुपये महीना आपको रेंट आ रहा है दोस्तों, उस 10,000 रुपये से आप उस गाड़ी का EMI पे करें। तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, जो आपके 10 लाख रुपए हैं वो पूरे सेफ हैं, उस पर अप्रिशिएशन भी आ रहा है, प्लस आपकी गाड़ी भी पैरेलल में खड़ी हो रही है, यानी आपका गोल भी अचीव हो रहा है। और दोस्तों यही सक्सेसफुल होने का सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र है। इसको अगर आपने अपने जीवन में डाल लिया, गोल्स एक भी नहीं छोड़ने, लेकिन इन गोल्स को बहुत टेक्निकल तरीके से अचीव करना है। एसेट्स पे फोकस कीजिए, गोल्स आपके पैरेलली चलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और आपको ये बहुत अच्छा लगा वीडियो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलता हूँ।